तो आज का हमारा चैप्टर है मोशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोशन क्या होता है, कब हम मोशन कहते हैं किसी चीज़ को और कब हम किसी चीज़ को रेस्ट में कहते हैं। तो देखिए, कोई बॉडी है, ठीक, और जैसे कि आप खुद को ही देख लें, आप बैठे हुए हैं, तो अभी आप खुद को रेस्ट में समझोगे कि हम रेस्ट में हैं, पर ऐसा नहीं है। अ, कौन चीज़ रेस्ट में है, कौन चीज़ मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हो। ठीक है, जैसे हम अभी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो क्या हम अभी रेस्ट पे हैं? ये नहीं कह सकते। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हम रेस्ट या मोशन किसके रिस्पेक्ट से पूछा जा रहा है। जिस रूम में हम अभी बैठे हुए हैं, उस रूम के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो अभी हम रेस्ट पे हैं। ठीक है, पर अगर अर्थ से बाहर स्पेस से देखा जाए तो हम मोशन में हैं, क्योंकि ये जहाँ पर हम हैं वो खुद रोटेट कर रहा है और चारों तरफ घूम रहा है सन के। ठीक है, तो एक ही समय पे हम रेस्ट में भी कह सकते हैं कि हम रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किसके मुझे किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। ठीक है, तो मोशन का डिफिनीशन हो जाएगा कि बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। बॉडी अपना पोजीशन बदलता है। यहाँ पे है, अब यहाँ से यहाँ आ गया, और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई लड़का है यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, हम देखने वाले हैं, और इसे हम देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ आ गया है। तो ये पोजीशन चेंज किया है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मी। विथ रिस्पेक्ट टू मी मतलब मेरे अनुसार। ठीक है, तो अभी ये मेरे से मान लो कितना दूर है, 5 मीटर, और अब कितना दूर है, 6 या 7 मीटर। तो दूरी बदला ना मेरे से, तो ये मोशन में है। ठीक है, अगर ये दूरी नहीं बदलता तो हम ये रेस्ट में होता। कब ये दूरी नहीं बदलता? एक तो कि हम दोनों खड़े हैं, दूसरा एक और तरीका हो सकता है जिसमें हम दोनों के बीच की दूरी 5 ही मीटर हो। कैसे? ये है और यहाँ पे हम हैं, ये जितना आगे बढ़ता है उतना ही आगे हम भी बढ़ते हैं। मान लो ये 2 मीटर गया, तो हम भी 2 मीटर आगे बढ़ गए। तो पहले 2 मीटर जाने से पहले दोनों के बीच में 5 मीटर की दूरी थी, और अभी भी 5 मीटर की दूरी है। तब हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। समझ रहे? किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। दुनिया के रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, बट मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे अनुसार ये रेस्ट में है। तो ये होता है रेस्ट और मोशन। इस यहाँ पे हम बैठे हुए थे, हम मूव नहीं कर रहे थे, और ये यहाँ से यहाँ चला आया, तो हमारे और इसके बीच की दूरी 5 मीटर से 7 मीटर हो गया, तो ये मोशन में है। यहाँ पे बीच की दूरी 5 मीटर थी पहले भी, अब यहाँ पे आ गए, ये यहाँ आ गया, अभी भी 5 मीटर है। तो दोनों के बीच का पोजीशन सेम है, तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट से, तो इसलिए ये रेस्ट में है। यहाँ पे पोजीशन इसका चेंज हुआ, 5 से 7 हो गया, किसके अनुसार? मेरे अनुसार, तो ये मोशन में है। तो आसपास कोई होना चाहिए, यहाँ पे हम हैं, हाँ कोई होना चाहिए जिसके अनुसार हम बताएं कि पोजीशन इसका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, ये दीवार है, वॉल है, ठीक, और कोई लड़का यहाँ पे है, अभी दीवार से 2 मीटर की दूरी पे है, कुछ समय बीता और ये यहाँ पे आ गया, अब दीवार से 7 मीटर की दूरी पे है। तो हम कहेंगे कि ये लड़का मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज किया है, 2 मीटर से 7 मीटर कर लिया, मतलब 5 मीटर ये चला है। किसके रिस्पेक्ट में? इस दीवार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस दीवार के अनुसार हम इसका पोजीशन देख रहे हैं, तो 2 से 7 हो गया, तब हम कहेंगे कि ये मोशन में है। तो यहाँ पे हम अपने आप को हम अपने आप के अनुसार देख रहे थे, है ना, अपने आप को रिस्पेक्ट में देख रहे थे कि मेरे रिस्पेक्ट से कितना दूर है। यहाँ पे इस वॉल को, तो ये जो हम लोग सहारा लेते हैं ना, सहारा लेते हैं देखने के लिए कि कितना, इतना, इससे कितना दूर गया, इससे कितना दूर गया, यहाँ पे मेरे सहारे बताया जा रहा था, यहाँ पे इस दीवार के सहारे बताया जा रहा है, कहीं पे कोई पेड़, कोई कुछ भी, हाउस, किसी के भी सहारे किसी का पोजीशन बताया जा रहा है। ठीक है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, बोलते हैं, इसी को हम रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट या पोजीशन, रेफरेंस या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये तो ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के सहारे इसका पोजीशन के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस कौन हो गया? ये ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मोशन का डिफिनेशन लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with
रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आसपास, सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट या ऑब्जेक्ट। तो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, ओके, देन the object is in, then object then we can say that object is in motion। तो सराउंडिंग मतलब आसपास, अपने आसपास या रेफरेंस पॉइंट, इसके आसपास कौन था, ये ऑब्जर्वर, इसके आसपास कौन था, ये दीवार। तो वही अपने आसपास के अनुसार पोजीशन बदले तब हम कहेंगे कि मोशन में है। अगर नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में है। रेस्ट का डिफिनेशन हो जाएगा इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, बस रेस्ट के लिए ये हो जाएगा, फॉर रेस्ट। यहाँ पे नोट लगा देंगे, डू नोट लगा देंगे, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। ओके, अगर यहाँ रेस्ट का डिफिनेशन लिखेंगे तो ये होता है रेस्ट मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बाइक पे बैठे हो, ओके, एक बाइक पे बैठे हो और तुम्हारा दोस्त भी इसे एक सामने, वो भी एक बाइक पे बैठा हुआ है। ठीक है, और दोनों गाड़ी की स्पीड सेम है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, दोनों की गाड़ी की स्पीड सेम है। जब दो दोस्तों को चलते चलते बात करना होता है तो इस तरीके से वो बात करते हैं, है ना, दोनों अपना अपना गाड़ी का स्पीड सेम कर लेते हैं। तो इस समय ये, इसका अगर पूछा जाए कि इसका स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है, स्थिति, किस स्थिति में है, मतलब रेस्ट में है कि मोशन में है, उसका सिचुएशन क्या है, किस कंडीशन में है। तो अगर इससे पूछा जाए कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है, जैसे चलो इसका नाम देते हैं ए और बी, तो बी से पूछा जाए कि ए रेस्ट में है या मोशन में है, तो क्या कहेगा बी, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हर पल, वो गाड़ी अगर यहाँ आ जाए और ये वाला भी यहीं पे आ जाएगा तो दोनों के बीच हर पल बराबर दूरी होगी, इसीलिए बी कहेगा कि ए रेस्ट में है, ए कहेगा कि बी रेस्ट में है। पर कोई अब अपना गाड़ी, मान लो बी अपना स्पीड स्टार्ट कर लिया तो अब ये आगे बढ़ जाएगा, तब बी कहेगा कि ए पीछे चला गया। बी क्या कहेगा, बी देखेगा, बी सोचेगा कि मेरे, हम तो रेस्ट ही में हैं, हम तो रुके हुए हैं, ए पीछे जा रहा है। कभी अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाए होगे और जो गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ाया है, तो जो बढ़ाया है वो देखेगा कि ए पीछे छूट गया, तो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। ऐसा ट्रेन में होता है, ट्रेन में होता है। ये तो बाइक है तो इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि मेरी गाड़ी चल रही है, पर बड़ी सी गाड़ी के अंदर हो आप, ट्रेन में हो, बड़ी बड़ी गाड़ी में, ट्रक में हो, तो आपको लगेगा कि हम बैठे हुए हैं, हम रुके हुए हैं और सामने वाला चल रहा है। तो वैसा ही कभी कभी अनुभव बाइक में भी होता है। भले ही आप 60 से चल रहे हो पर आपको लगेगा पल भर के लिए कि हम तो रुके हुए हैं, ये देखो गाड़ी ए पीछे चल गई। और कमाल की बात है, जितना बढ़ाइएगा आप अपना स्पीड, ये आप कितना बढ़ा दिए, 10 बढ़ा दिए, 10 किलोमीटर पर आवर आप बढ़ा दिए ना, तो बी को लगेगा कि ए 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहा है। ये किसको लग रहा है, बी को लग रहा है। और ए क्या सोचेगा कि देखो हम 50 में है और ये 10 से आगे बढ़ गया। तो दोनों के अनुसार अलग अलग सिचुएशन है। ये सोचेगा कि बी 10 से आगे भाग रहा है, बी सोचेगा कि ए 10 से पीछे भाग रहा है। ऐसा ट्रेन में आपको साफ साफ अनुभव होगा, बाइक में थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, बट ऐसा होता है। तो ये जो भी हम बताएं, ये रिलेटिव मोशन की बात की है अभी हम, रिलेटिव, रिलेटिव मोशन, इसके, इसका स्पीड इसके रिलेटिव क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ये रिलेटिव मोशन की बात की है। खैर, तो यहाँ पे हम मोशन के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब हम आगे से चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट वर्ड यूज किए हैं जो कि आपके बुक में यूज किया गया है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन जो भी कह लो, ये हम यूज करते हैं किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए। जैसे कि हम पूछे कि मेरा घर किधर है, तो हम देखते हैं कि मेरे घर के आसपास कोई ऐसा चीज़ है जो फेमस है, जैसे कि हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कोई पेड़, कोई ऐसा चीज़ जो, मंदिर जो फेमस हो। तो हम कहते हैं कि अगर मान लो मेरे आसपास एक मंदिर फेमस है, तो हम कहते हैं कि ये मंदिर से 10 किलोमीटर दाएं, 10 मीटर बाएं, इस तरीके से हम बोल देते हैं कि मंदिर से 100 मीटर पश्चिम की ओर, पूरब की ओर। तो ये जो मंदिर का सहारा लिए अपने घर के पोजीशन, घर के लोकेशन को बताने के लिए, तो ये मंदिर का सहारा लेना ही, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जिसका सहारा लेते हैं किसी चीज के पोजीशन को बताने में, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। ओके,
तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा कि मोशन मतलब पोजीशन का बदलाव किसी के रिस्पेक्ट में। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 आदमी, एक ये है, इसका नाम ए है, और एक ये है, इसका नाम बी है, और एक ये है दूर से देख रहा है, इसका नाम सी है। ये दोनों की स्पीड 50 है, ठीक है। अब बी के अनुसार ए रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ए की वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वही चाल, स्पीड। तो ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखने का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट में लिखे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बताइए, बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए की वेलोसिटी बी के अनुसार कितनी है? नहीं, अभी तो बोले 0, अभी तो बोले, अभी तो हम पूछे हैं कि बी के अनुसार ए कितना मोशन में है कि रेस्ट में है? तो रेस्ट में है तो 0 हुआ ना। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है? ओके। अब ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या, बी की वेलोसिटी, किसकी? बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? 0, क्योंकि बी, ए को भी लगेगा कि बी रुका हुआ है, हाँ, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा? और ये सी की स्पीड 0 है, सी नहीं चल रहा है, खड़ा होकर देख रहा है। तो ए की स्पीड या वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 50, वेरी गुड। तो ये कुछ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे सी को हम एक स्पीड दे देते हैं, ये दोनों अपना बाइक से चल रहा है और सी अपना साइकिल से चल रहा है 10 की स्पीड से, ठीक है। अब वही बात, वेलोसिटी ऑफ, अब दूसरी बात, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना हो जाएगा? सी रुका हुआ था, सोचिए, जब सी रुका हुआ था तो सी को क्या लग रहा था, कितना में चल रहा है ये? 50 से चल रहा है। अब सी खुद आगे चल रहा है, जिस तरफ ए चल रहा है उसी तरफ सी भी चल रहा है। तो जब सी रुका हुआ था तो सी को लग रहा था कि 50 में है, अब सी खुद 10 से चल रहा है तो 40 लगेगा, हाँ, क्योंकि ये जो सी है 10 से चलकर ए की स्पीड में कमी कर दी कुछ, है ना। रुका हुआ था तो 50, अब कुछ चल रहा है, अब सोचो, कम कर दिया ना 40। क्यों हम बोल रहे हैं कम कर दिया? क्योंकि जब सी भी 50 से चलने लगे तब तो सी को लगेगा ना कि 0 हो गया। तो 0 कब लगेगा? तो ये 50 से चल रहा है तो इसके 50 को कैंसिल कर दिया तभी ना 0 हुआ, 50 माइनस 50। तो वहां पे 0 बोले तो कैसे बोले होंगे? जब ये सी भी 50 से चल रहा है और ये भी 50 से चल रहा है, तब कहेंगे कि सी, तब कहेंगे कि ए 0 से चल रहा है सी के अनुसार। तो मतलब 50 माइनस 50 हो गया ना, इसका 50 इसके 50 को कैंसिल कर दिया। तो जब ये 10 से चल रहा है तो 10 कैंसिल किया, मतलब 50 माइनस 10 40। ए को, सी को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा? 40। ओके। और मान लो कि बी, मान लो बी पीछे जा रहा है 50 से, आगे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, बताइए। सी आगे चल रहा है 10 से, नहीं तो मान लो 0 से, ओके, मान लो 0 से, मतलब सी का कोई वेलोसिटी ही नहीं है, ओके। और तो सी का कोई वेलोसिटी नहीं है तो बी को देख रहा है सी, तो बी कितना से चल रहा है? पीछे जा रहा है 50 से। तो 50 लिखना ठीक नहीं होगा क्योंकि पीछे जा रहा है तो माइनस डाल देते हैं, ठीक है। आगे को अगर हम प्लस बोलेंगे तो पीछे को माइनस बोलेंगे। तो जब सी का 0 है और बी का इधर 50 है तब कहेंगे माइनस 50, ओके। अब सी इधर चल रहा है 10 से, तो अब क्या होगा बी की वेलोसिटी सी के अनुसार? 60, हाँ, वेरी गुड। सी को लगेगा कि बी 60 से पीछे जा रहा है, क्योंकि जब रुका हुआ था तो 50 से पीछे जा रहा था। अब जब ये खुद इधर जा रहा है 10 से, तो इसको लगेगा कि अब ज्यादा पीछे, ज्यादा स्पीड से पीछे जा रहा है। आप ये गौर किए होंगे कि आप साइकिल से जा रहे हो, साइकिल से इस तरफ, और सामने से कोई ऑटो वगैरह आता हो, तो ऑटो की उतनी स्पीड नहीं होती है, बल्कि हम भी आगे बढ़ रहे होते हैं और वो भी मेरे सामने आ रहा होता है, तो लगता है कि बहुत जल्दी से पास कर गया, है ना, बहुत जल्दी से पास कर गया। ऐसे अगर हम रुक कर देखें तो उतना जल्दी से पास नहीं करता है ऑटो, पर जब हम भी इधर से चल रहे होते हैं साइकिल से या बाइक से, तब लगता है बहुत ही फास्टली पास किया। वो इसलिए लगता है क्योंकि हम भी तो इधर से जा रहे हैं ना, तो हम भी तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना। वही बात है, ये 10 से इधर जा रहा है पर ये खुद को सोचेगा कि हम रुके हुए हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, और ये अपना भी काम
इसको दे देगा और कहेगा ये 10 से पीछे जा रहा है और 50 से तो ये जा ही रहा था। अब ये अपना भी स्पीड इसको दे देता है और कहेगा 10 से ये भी जा रहा है, तो इसको लगेगा कि 60 से इधर जा रहा है, मतलब -60। तो ये सब चीज़ें आगे हमें समझना है। अ, कुछ यहाँ पे जैसे अभी हमने पोजीशन के बारे में समझा, अब आगे हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? तो देखिए, ये एक ए है और ये बी है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये है। ये है दोनों के बीच की दूरी, सबसे छोटी दूरी। अब किसी को ए से बी तक जाना है तो बहुत तरीके हैं जाने के। सीधे ऐसे भी चला जाएगा या कोई ऐसे भी चाहेगा, ये भी एक तरीका है जाने का। तो जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हाँ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये तो दूरी है ही, इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, दूरी तो सब है, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है। ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच अंतर। एक अंतर और है, आप यहाँ पे खड़े हो और आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आए, ठीक, कुछ समय लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप किधर से आए, किस दिशा से आए, किस डायरेक्शन से आए, तो क्या आप बता पाओगे? आप इधर ऐसे इस रास्ते से चल रहे थे तो आपको लग रहा था कि ऊपर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर लगा कि नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे लगा फिर ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे लगा तो पीछे जा रहे हैं। तो हर बार अपना डायरेक्शन बदलते गए। तो कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि ये दूरी हम किस दिशा से आए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस में कहते हैं कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, अब आप इस दूरी में आए, ऐसे सीधे चलते आए ऐसे, तो यहाँ से आने के बाद आपसे पूछा जाए कि कितनी दूरी चले, तो आप बता दोगे कि हाँ ये दूरी जो भी है बता दोगे। फिर पूछा जाए किस दिशा से आ रहे हो, तो सिंपल कहोगे। ये दिशा अगर ईस्ट है तो बोलोगे ईस्ट से आ रहे हैं, अगर पूरब पश्चिम जो है तो बोल दोगे कि हाँ पूरब से आ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। ये अब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए रोड है आपका, ठीक है, और इस जगह का कुछ नाम है ए, होता है ना, नाम नाम होता है रोड पे लिखा हुआ। तो इस जगह का नाम है ए और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 0, मतलब यहाँ पे अभी कुछ नहीं चले हो आप, 0 किलोमीटर। फिर आगे बढ़े इस तरीके से, ये ऐसे, ये 5-5 किलोमीटर का अंतर है, 0 से 5, ये 10, ये 15, इस तरीके से है। तो आप यहाँ पे आ गए। इस जगह का नाम क्या है? सी। हाँ चलो, हाँ बी, बी। इस जगह का नाम -10, पीछे आ रहे हो। अगर यहाँ ओरिजिन है तो इधर पॉजिटिव तो निगेटिव होगा ना, या रहने देते हैं इसको, क्योंकि रियल लाइफ में जो डिस्टेंस होता है कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको अभी नहीं डालते हैं, बस यही, ठीक है। और इस जगह का नाम है सी। ओके, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो जब ये आदमी ए से बी गया और सी पे आया, ए से बी फिर बी से सी पे आया, तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस चला। डिस्प्लेसमेंट कितना चला? डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप कहाँ थे, यहाँ ए पे थे, और अब आप कहाँ पे हो? सी पे हो। तो कोई कहेगा ना कि देखिए ये आदमी ए से सी पे आया, कैसे भी आया, ऐसे ऐसे करके आए सी पे, या ऐसे ऐसे करके आए, या बी से सी पे आए, किसी भी तरीके से आए हैं, सी पे आए ना। ए से कहाँ शुरू किया और कहाँ पे आए? तो डिस्टेंस ए और सी के बीच में क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 20 है, तो 20 किलोमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी बताया ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशन। तो ए से सी, फाइनल और इनिशियल देखो, फाइनल पोजीशन क्या है? सी। और इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। तो ए और सी के बीच की दूरी क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सिंपल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बस ये फॉर्मूला है।
इससे आप निकाल लोगे। फाइनल पोजीशन क्या है 20 किलोमीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 0 किलोमीटर, तो कितना आया 20 किलोमीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। ठीक है, अब और पूछते हैं। अब कोई आदमी सी से बी गया और फिर बी से ए पे आया, तो अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सी से बी गया तो 15 किलोमीटर, 5 5 10 5 15, और रुको अभी, सी से बी गया 15 और फिर बी से ए पे आ गया मतलब 35। ये है ना, 0 से ए से बी पे आओगे तो 35, तो 20 से ए से जाओगे तो 35 ही ना। तो 15 और 35 कितना हुआ, तो 35 5 40 10 50, 50 किलोमीटर, है ना। सी से बी पे गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल गए प्लस, फिर कहाँ गए बी से ए पे गए तो 35 किलोमीटर चले ना, तो 35 किलोमीटर। अब जोड़ो इसको कितना आएगा, तो 50 किलोमीटर। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। सी से बी गया फिर ए पे आया, फाइनल पोजीशन क्या है इसका, फाइनल पोजीशन ए है, माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है इसका, ए पे कितना पोजीशन है 0, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 20, है ना। सी कितना 20, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 20 किलोमीटर। हाँ ए से सी को जोड़ना क्या यार, इसे ए से सी से बी पे गया, आप इस हमने निकाल सकते कि ए से बी, ए बी। नहीं नहीं, सुनो, डिस्प्लेसमेंट होता है, तुम डिस्प्लेसमेंट को बस इतना मतलब है कि तुम कहाँ थे और कहाँ हो। तुम कहाँ थे, तुम यहाँ थे, कहाँ हो, यहाँ हो। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुमको सी से ए पे जाना है। देखो, सी से बी चलो और फिर बी से ए चलो, इसका मतलब सी से ए ही पे जाना है ना। तुम्हारा डेस्टिनेशन सी से ए ही तक जाने का है ना मकसद। तुम्हारा मकसद यही ना है कि तुम सी पे हो और ए पे चले जाओ। तो सी पे हो और ए पे चले जाना है, तो जाने के तो बहुत तरीके हैं। कोई ऐसे ऐसे भी जाए, कोई ऐसे ऐसे भी जाए, है ना, सी से है ऐसे ऐसे चला जाए, कोई ऐसे 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 भी जाए, सॉरी हाँ, इनने इधर इधर कोई ऐसे ऐसे भी जाए सी पे, सी से ए। जाने के तो बहुत तरीके हैं, पर क्या सभी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट तो ये सीधा वाला दूरी ही ना है। तो सुनो, सीधा वाला दूरी है, ठीक। तो सी से ए के बीच की दूरी क्या है 20, तो मेरा माइनस 20 कैसे आया, यहाँ पर है ना, क्योंकि देखिए, क्यों क्यों वो तो ठीक है, वो तो फॉर्मूला से आया है, पर हम ऐसे समझते हैं, बिना फॉर्मूला के अगर समझते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे सी से ए पे जाना है। जाने के अनंत तरीके हैं, अनंत तरीके हैं, पर सारा तरीका में जो दूरी है वो सब डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक ही है, और वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर आंसर होना चाहिए, पर मेरा माइनस 20 आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, और जब आप ए से सी चलोगे तो इधर चले, तो इधर को हम प्लस माने हुए हैं तो प्लस 20 लिखेंगे, पर जब हम इधर चलेंगे तो उतना ही इधर चले, 20 इधर चले तो प्लस 20, और 20 इधर चले तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसको भी प्लस 20 लिखेंगे, तो कंफ्यूजन होगा ना कि आप इधर चले कि इधर चले। समझने वाले को, देखने वाले को दिक्कत होगी ना। तो इसलिए इधर चले तो प्लस और इधर चले तो माइनस। आपका मन है, अगर आप इधर को माइनस देना चाहते हो तो दो, पर इधर को फिर प्लस देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन हम यहाँ पे डाले हैं। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप फॉर्मूला पुट कर दो, टेंशन मत लो, आंसर आ जाएगा। कुछ सोचने समझने की कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटो आंसर आ गया। पर एक तरीका है समझने का, एक तरीका जिसमें आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखिए दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ जाना है, तो जाने के तो लाखों तरीके हैं, बट वो सभी तरीके काम नहीं आएंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे चल दो, कितना चले आप, यहाँ से यहाँ चले कितना चले 20, नहीं 20 चले, और डायरेक्शन इधर है तो माइनस 20। तो एक इस तरीके से माइनस 20 आया, और एक फॉर्मूला से आया माइनस 20। तो आपको जो पसंद है, जो तरीका यूज करो। ओके, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन पूछते हैं। कोई आदमी बी पे है और बी से बी से सी गया, सी से ए गया, फिर ए से बी पे आ गया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ। 70, तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस चला। डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। 0 है। अब दो तरीके से हम बताए हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, बताए हैं ना। उन दोनों तरीके से मुझे एक्सप्लेन करो कि 0 कैसे हुआ। फाइनल पोजीशन है ना, उसका फाइनल पोजीशन दिया है बी। हाँ,
फाइनल पोजीशन बी। हाँ हाँ, और इनिशियल पोजीशन भी बोल रहा कि उधर से आ जाता सी पे, सी से ए से तुरंत वो बी पे चला था, तो इनिशियल पोजीशन भी बी बी। बी है। जैसे उसको तो हम लोग बोलते हैं ना कि जब डिस्टेंस में कोई कवर करता है और सेम पोजीशन पे चला आता है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाता क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और दौड़ और जहाँ दौड़ भाग कर आया फिर यहीं पे खड़ा हो गया। अब कोई आदमी देखेगा, कहेगा कि तुम पहले कहाँ थे? बी पे। अब कहाँ हो? बी पे। तुमने तो कुछ चला ही नहीं, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। है। पर डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस को फाइनल इनिशियल से मतलब नहीं है। डिस्टेंस को बस मतलब है कि तुम कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट को मतलब है कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। मुझे मतलब नहीं कि तुम बीच में कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, ठीक है? तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो, बस उससे मतलब है। तो पहले बी पे था, अभी भी बी पे है, तो जीरो। एक तरीका तो ये कंसेप्ट वाला तरीका। दूसरा तरीका फॉर्मूला से भी, फॉर्मूला वाला। फाइनल पोजीशन क्या है? 35, है ना? माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? 35, तो जीरो। तो दोनों तरीके से, दोनों जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो, ठीक है? तो ये है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर। डिस्टेंस का डिफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल दूरी, लेंथ, लंबाई कवर किया जाता है ऑब्जेक्ट से, वो डिस्टेंस है। ऐसे से चला तो ये छोटा 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 जो दूरी है ना, सबको जोड़ लेना है, ये आपका लेंथ है। पर डिस्प्लेसमेंट ये है, कहाँ थे कहाँ हो, उसके बीच की छोटी सी दूरी, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ अंतर। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। क्वेश्चन कह रहा है ये ऑब्जेक्ट है जो कुछ दूरी चला है। एक ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी चला है, लो चला दिए दूरी। फिर तो यहाँ बोला कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यदि हाँ तो एक अपने आंसर को सपोर्ट करो। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूरी तय करे पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। हाँ, इसका आंसर यही है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू किया है वापस वहीं पे आ जाए, तब उसका डिस्टेंस तो होगा, ये सारा लेंथ हम काउंट करेंगे, पर डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे कि जहाँ पे है और पहले यहीं पे था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और डिस्टेंस अपना जो चला है वो है, ठीक है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक फार्मर है, स्क्वायर एक फार्मर है और वो चलता है, मूव करता है। कैसे मूव करता है? बाउंड्री के अलोंग, बाउंड्री पे मूव करता है। स्क्वायर फील्ड है उसके पास, एक स्क्वायर फील्ड है और इसके ये बाउंड्री पे चलता है वो, और स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर है, उस स्क्वायर फील्ड का साइड 10 मीटर है और वो 40 सेकेंड में चलता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा कंप्लीट अच्छे से क्वेश्चन को डिलीवर नहीं किया है। यहाँ पे पढ़ने पे लगता है कि स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 10 मीटर है और 40 सेकेंड में मूव करता है। तो इसका मतलब कभी कभी बच्चों को धोखा हो जाता है कि ये स्क्वायर फील्ड है और इसका हर एक साइड 10 मीटर है और एक साइड मतलब 10 मीटर 40 सेकेंड में चलता है। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहा है। अगर इस तरीके से ये समझ के बनाओगे तो आंसर गलत होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि एक फार्मर इस स्क्वायर फील्ड को पूरा कवर कर लेता है 40 सेकेंड में, ठीक है? चल पूरा यहाँ से चलना शुरू किया तो वापस यहीं पे आ जाता है और समय लगता है 40 सेकेंड। मतलब अगर देखा जाए तो 10 20 30 40, 40 मीटर वो चल लेता है 40 सेकेंड में। कह सकते हैं ना ये वाला गलत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो बोला है 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो फार्मर बाउंड्री पे चलता है। 2 मिनट 20 सेकेंड। हाँ, तो अपने जहाँ से शुरू करता है वो उसका इनिशियल पोजीशन है, तो इतना देर तक चलने पर उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए इनिशियल पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो पहले तो हमें देखना होगा कि वो कहाँ तक चला है। 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलेगा तो कहाँ पे खत्म, 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलते हुए कहाँ पे रुका वो। तो ये मान लेते हैं कहीं पे भी आप इनिशियल ले सकते हो, आप फार्मर को कहीं से भी चला सकते हो। चलो हम यहीं से चलाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 40 मीटर 40 सेकेंड में चल लेता है। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड है ना, तो 40 सेकेंड में एक राउंड मारेगा, एक कंप्लीट राउंड।
फिर अगला 40 सेकंड में एक राउंड और मारेगा, फिर 40 सेकंड में एक राउंड और मारेगा। कितना सेकंड हो गया? 120 सेकंड हो गया। तो अब कितना सेकंड बचा हुआ है? 20 सेकंड बचा हुआ है। तो 3 कंप्लीट राउंड मारा, मतलब 4 4 8 4 12, 120 सेकंड में जहां था वहीं पे वापस आ गया। अब 20 सेकंड उसे और चलना है। तो हम जानते हैं कि 40 सेकंड में पूरा चक्कर मार लेता है, तो 20 सेकंड में आधा ही मारेगा ना, मतलब यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये उसका क्या है? इनिशियल पोजीशन। और ये इसका क्या है? फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये वाला डिस्टेंस हमें बता देना है बस। है ये 10 है, तो ये कितना होगा? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये हाइपोटेनस है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट पी परपेंडिकुलर कितना है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, फिर कितना आ गया? 200, 200 का रूट 10 रूट 2। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 रूट 2 मीटर। मतलब इतना समय चलने पर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कहाँ से? इनिशियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? पहला ए में बोला है इट कैन नॉट बी जीरो। तो क्या ये सही बात है? डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। यस इट कैन बी जीरो। कब? जब जहां से शुरू करेगा वहीं पे आ जाएगा। बी, बी में बोल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या बोला? यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है ना, वो बोला जीरो है, जीरो नहीं हो सकता है। यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। बी में देखते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन ही है कि सबसे छोटी दूरी। डिस्प्लेसमेंट का बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ये डिस्टेंस है। ये सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है और ये सब डिस्टेंस है। ये भी डिस्टेंस है पर छोटी डिस्टेंस है, सबसे छोटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और यहाँ बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। नेवर। सबसे छोटी दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और आप कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है डिस्टेंस से, मतलब ये वाला दूरी इससे बड़ा है क्या? नहीं। तो बी भी गलत है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो आप स्कूल में जाते होंगे यूनिफॉर्म पहनकर, तो इसको हम यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी बच्चों का सेम ड्रेस होता है, तो इसलिए यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक समान, कांस्टेंट, जो बदले ना। ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, हम तो ये समझ लिए कि मोशन कब होता है, रेस्ट कब होता है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड 50 किए हुए और 50 ही से चल रहा है, यहाँ पे देखे तो अभी भी 50 से चल रहा है, और देखे तो फिर 50 से चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। कोई अपना स्पीड बदलता रहेगा, कभी 50, कभी 60, कभी 30, कभी 0, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन देखिए, 50 से चल रहा है, 50 से कोई गाड़ी चल रहा है, किसी गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर बराबर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है। तो अभी ये 1 घंटा में कितना चला? 50। फिर 1 घंटा में कितना चला? 50। तो हर 1 घंटा में सेम दूरी चल रहा है। ठीक है। अच्छा, 1 घंटा में कितना चला? 50। 2 घंटा में कितना चला? 100। अच्छा हाँ 2 घंटा। हाँ। तो ये यहाँ पे इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस चल रहा है ना। अगर टाइम इक्वल रखें, इससे पूछे कि 1 घंटा में कितना? 50। यहाँ पे 1 घंटा में कितना? 50। तो हर 1 घंटा में 50 50 इक्वल टाइम पे इक्वल दूरी चल रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन हो जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट covered equal distance in equal interval of time. If an object covered equal distance in equal interval of time, then we can say that object is in uniform motion. और अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं करता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी बात है। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर है कुछ। एवरेज, थोड़ा सा स्पीड के बारे में समझते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। तो ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है। ठीक, यहाँ से कोई इस तरीके से चला और यहाँ पे आया, और ऐसा समझते हैं, इससे लेते हैं।
तो इस तरीके से आया, ठीक, ए से बी। और कोई अपना गाड़ी को इस तरीके से लेके जा रहा है, ठीक, और गाड़ी की स्पीड है 50, ठीक है, बाइक है, ठीक है, बाइक अपना चल रहा है 50 के स्पीड से, और हर पल 50 ही था। तो एक बात देखिए, जब ये गाड़ी इस तरीके से ऐसे चला और यहाँ पे पहुंचा, समय लगा मान लो 2 घंटा, ठीक, तो इससे पूछा जाए कि आप कितनी स्पीड से आ रहे हो, तो बोलेगा 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं। कितना समय लगा आपको, क्या लगा, तो कितना दूरी चल कर आए, तो क्या कहेगा कि देखिए 50 के स्पीड से आ रहे हैं, मतलब 1 घंटा में 50 चल लेते हैं, 2 घंटा लगा तो 100 किलोमीटर चले होंगे, ठीक, तो ये वाला दूरी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। अच्छा, तो डिस्टेंस मिल गया 100 किलोमीटर। अब आगे डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जब ये इधर से ऐसे चल रहा था, उसी दौरान हम ये कह सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट में भी ये कुछ कुछ चल रहा था। जैसे देखिए, जब ये गाड़ी इस तरीके से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो कुछ ऊपर चला और कुछ आगे भी तो चला, तो ये आगे वाला, ये वाला भी दूरी भी तो कुछ चला ना। जब ऊपर जाएगा तो नीचे वाला भी तो बढ़ेगा ना। हाँ, तो ये वाला भी दूरी कुछ चला, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी चला, पूरा नहीं पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चला ना, जब ये यहाँ से यहाँ आया। वैसे ही जब फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर थोड़ा सा ऊपर चला और थोड़ा सा सामने भी चला, तो ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट चल चल के पूरा डिस्प्लेसमेंट चल दिया। और समय कितना लगा, 2 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 100 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगा, और ये जो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें भी 2 घंटा लगा, कह सकते हैं। तो जब हमें एवरेज स्पीड निकालना हो, तो ये मेरा 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, एवरेज स्पीड। कैसे हम बोले, तो क्योंकि ये स्पीड यहाँ शुरू किया था और बी पे खत्म किया, और यही स्पीड हमेशा रहा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखिए, होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला, 100, टाइम कितना लगा, 2, तो 50 आ गया ना, तो ये है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो नहीं, टोटल डिस्टेंस है तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये ए बी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो मान लेते हैं 20 है, 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा 20 किलोमीटर चलने में, 2 घंटा ना। हाँ हाँ, वही काफी आधा वहां से पूरा किया ना, तो इसका आधा कुछ दूरी चल चल इसको जब ये पार। हाँ इस तरीके से चल रहा था गाड़ी, तो उसी दौरान डिस्प्लेसमेंट भी तो चल रहा था ना, और जब यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आया तो कितना समय लगा, 2 घंटा। तो डिस्प्लेसमेंट कब कहेंगे कि कंप्लीट हो गया, जब ये यहाँ से आके यहाँ पे खत्म करेगा तब ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो 2 ही घंटा में चला ना। अब यहाँ पे सोचोगे कि ये तो 100 किलोमीटर है और ये छोटी सी दूरी 20 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर को भी तय करने में 2 घंटा और 20 किलोमीटर को भी तय करने में 2 ही घंटा, ये कैसे, इसमें तो कम समय लगना चाहिए। पर ये इधर नहीं ना चल रहा था इस डायरेक्शन में, ये तो ऐसे चल रहा था ना, ठीक है, तो ठीक है, टाइम इसमें भी 2 घंटा और ये बड़ी दूरी को भी चलने में 2 घंटा, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी छोटा होगा, क्योंकि छोटी सी दूरी चलने में 2 घंटा लगा रहा है और 100 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगा रहा है, तो जो इस तरफ चल रहा है वो वाला पक्का छोटा होगा वेलोसिटी, तभी तो 20 को भी चलने में 2 ही घंटा लगा रहा है। देखिएगा छोटा भी आएगा, 50 से छोटा आएगा वेलोसिटी, तो दो टाइम लगा 2 घंटा, काटेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये एवरेज वेलोसिटी और ये एवरेज स्पीड। यहाँ पे ये है कि गाड़ी तो इधर चला भी नहीं, पर टाइम 2 आवर कैसे ले लिए, ठीक है गाड़ी इधर नहीं चला, गाड़ी ऐसे चल रहा था, पर जब ऐसे चल रहा था तो उस दौरान डिस्प्लेसमेंट भी तो तय कर रहा था ना। मुझे बस मतलब है यहाँ से यहाँ आने में, आप कैसे भी आओ, यहाँ से यहाँ आओ कैसे भी आओ, तो कैसे भी आया और समय लगा 2 घंटा, बस ये दूरी 20 किलोमीटर, तो 20/2 स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी 10 हो गया। तो ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। इसे क्वेश्चन के दौरान और अच्छे से समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है 16 मीटर चला 4 सेकेंड में, और 16 मीटर चला फिर 16 मीटर चला 2 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 32, टोटल टाइम इज 6, तो 32/6 इज योर एवरेज स्पीड, 32/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।